Hello my dear student, welcome our fast guide academy. Myself अजय वर्मा, आपका साइंस टीचर। तो प्यारे बच्चों, हमने साइनोप्सिस देख चुका है कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट का प्रस्तावना का सब टॉपिक जो कि है आपका बेसिक जानकारी, मतलब इस पार्ट को पढ़ने से पहले हमको इस पार्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, पार्ट का आपका नाम क्या है? पार्ट का नाम है सर पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग ये जानेंगे कि सर ये पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, इस बच्चे को भी डाउट हो रहा है कि सर पदार्थ किसको बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे सामने अभी समस्या है। ठीक, पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये पदार्थ क्या होगा। बच्चों, ये जो मैं रिमोट पकड़ा हूँ, क्या ये पदार्थ है? क्या ये जो मैं पेन पकड़ा हूँ, क्या ये पदार्थ है? क्या मेरा चश्मा पदार्थ है? या मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्वनि जो निकल रही है, क्या वो पदार्थ है? क्या यहाँ पर जो ट्यूबलाइट लगे हैं, क्या वो पदार्थ है? बहुत कन्फ्यूज़न है, आखिर किसको बोले पदार्थ। ठीक है, तो भैया पदार्थ है अगर नाम, तो वैज्ञानिक लोग उसको क्या किए, उसका भी तो कुछ परिभाषा बताए होंगे कि किस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया कि भाई साहब, आप केवल उसी को पदार्थ बोल सकते हो जिसका द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब जिसका भार हो, वजन हो, वो चीज़ क्या कहलाएगा? पदार्थ। अभी भी अधूरी है, द्रव्यमान तो होगा, लेकिन साथ ही यदि किसी चीज़ का द्रव्यमान है, मतलब किसी चीज़ में भार है, मतलब वो चीज़ अपना स्थान भी घेरेगा। स्थान मतलब वो जगह घेरेगा, उस चीज़ को क्या बोला जाएगा? पदार्थ। ठीक है, तो अभी परिभाषा देखो, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। तो वैज्ञानिक लोग क्या बोले कि भाई साहब, आप पदार्थ उसी को बोलोगे जो क्या घेरे, स्थान, अपना जगह बनाए। ठीक है, और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मतलब आप इसे भार समझ सकते हो। ठीक है, वैसे तो द्रव्यमान और भार में थोड़ा डिफरेंट होता है। फिलहाल के लिए अभी आपकी 9वीं कक्षा के लिए इतना समझ जाओ कि द्रव्यमान मतलब एक प्रकार से क्या, भार। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो है रिमोट मैं अपने हथेली पे रख रहा हूँ, मतलब देखो, एक पहले बात तो ये कि वो क्या कर रहा है, अपना स्थान घेर रहा है। देखो हथेली यहाँ पे है, रिमोट स्थान जगह घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है? हाँ सर, घेर रहा है। इस मार्कर को यहाँ पे रखूँगा तो ये भी क्या घेर रहा है? अपना स्थान घेर रहा है, जगह घेर रहा है। ठीक है, और दूसरा इसका पॉइंट क्या है? वो द्रव्यमान होगा, उसमें भार होगा। तो भाई साहब, ये रिमोट का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है कि नहीं, भार है कि नहीं, इसका वजन है कि नहीं? हाँ सर, इसका वजन है। रिमोट का भी वजन है कि नहीं? रिमोट बोलता हूँ, पेन का वजन है कि नहीं? है सर। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका द्रव्यमान हो और वो क्या घेरे, अपना स्थान घेरे, मतलब उस चीज़ को क्या बोल देंगे? पदार्थ बोल देंगे, मैटर बोलेंगे। अब देखो, मैं यहाँ पे क्या रखा हूँ? टेबल। ठीक है, ये मान लीजिए आपका टेबल है और इसमें बॉल है। ठीक है, ये देखो बॉल है। अब इस टेबल में 4 बॉल फिट हो गए। अब मैं इस टेबल पे एक और बॉल रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसमें से मैं किसी एक बॉल को हटाऊंगा तभी एक और बॉल यहाँ पे आके फिट होगा। होगा कि नहीं? होगा। मतलब ये बॉल क्या कर रहा है? अपना जगह घेरेगा। इसका मतलब ये बॉल क्या है? पदार्थ। आई होप आप बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि प्रकृति की वो सारी चीज़, प्रकृति की वह सारी चीज़ जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, मास हो। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। प्यारे बच्चों समझना। ठीक है, द्रव्यमान एक प्रकार से उसका भार ही बताता है। ठीक है, इतना बात तो समझ आ गया सर। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, पदार्थ की अवस्था कितने प्रकार से होती है? 3 अवस्था होती है। आपने तो पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, ठोस, द्रव और गैस। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर आपने तो केवल ये बता दिया ठोस वस्तु को कि ये रिमोट एक पदार्थ है, ये पेन एक पदार्थ है, ये चश्मा एक पदार्थ है,
और जितना एग्जाम्पल दिया वो क्या था, ठोस था। ठोस था कि नहीं था? हाँ सर, ये सारी चीज़ तो ठोस था। तो क्या ठोस वस्तु को ही हम पदार्थ बोलेंगे क्या? नहीं, द्रव भी क्या होगा, एक पदार्थ ही होगा। कैसे सर? क्या द्रव स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? हाँ बिल्कुल घेरता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये देखो, ये एक पानी का बोतल है, खाली बोतल है कि नहीं? हाँ सर। अब इसमें मैं पानी डालूंगा, पानी एक द्रव है कि नहीं? हाँ द्रव है। तो इसमें मैं पानी डालूंगा तो पानी अपना जगह इसमें घेरेगा कि नहीं घेरेगा? हाँ सर, पानी तो बिल्कुल जगह घेरता है। इसका मतलब, और देखो वो पहला पॉइंट तो उसने सेटिस्फाइड कर लिया कि वो स्थान घेरता है, साथ ही पानी का अपना क्या होता है, वजन भी होता है, उसमें द्रव्यमान भी होता है। देखो अभी बॉटल हल्की है क्योंकि पानी अभी नहीं है, जैसे इसमें पानी डालूंगा तो इसका वजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, इसका वजन बढ़ रहा है, मतलब पानी जो है वो जगह भी घेर रही है और उसका भार भी है। ये तो ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दोनों पॉइंट को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो पानी होगा, लिक्विड होगा, वो भी आपका क्या होगा, पदार्थ। ठीक है सर, आपने तो ये भी बता दिया। अब सर हमारे मन में एक डाउट हो रहा है। कौन सा डाउट हो रहा है? कि सर क्या गैस भी आपका पदार्थ होगा? तो प्यारे बच्चों, गैस भी पदार्थ होगा। वो कैसे होगा सर? तो क्या गैस, जो हवा है, गैस है, वो स्थान घेरता है कि नहीं घेरता है? हाँ जरूर घेरता है। एग्जाम्पल बताऊं? जैसे कि देखो, एग्जाम्पल क्या, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये एक गुब्बारा है, ठीक है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं, खाली है। अब मैं इसके अंदर हवा भरता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तो शंख बन गया था। तो भैया इसके अंदर हवा गई, मतलब देखो फूल गई कि नहीं फूली? हाँ सर, ये तो फूल गई, ठीक है। तो फूल गई, इसका मतलब क्या, हवा इसके अंदर गया और अपना जगह घेरा, स्थान घेरा, अपना जगह बना लिया अंदर, तभी तो गुब्बारा फूला। और ज़्यादा फुलाऊंगा ना तो ये फूट जाएगा। मतलब एक निश्चित, भैया गुब्बारा कितना फूलेगा जी, है ना? ज़्यादा फूलेगा तो फट जाएगा। इसका मतलब हवा इसमें जा रही है और अपना स्थान बना रही है। तो पहला पॉइंट इसने सेटिस्फाइड कर लिया कि नहीं किया, कि हवा जो है अपना स्थान घेर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या होगा सर? इसका भार होता है कि नहीं होता है? द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा उसमें? तो भैया हवा में भी द्रव्यमान होता है, लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसमें हवा में भी द्रव्यमान होता है। क्लियर? अब देखो हवा बाहर निकल गई। आई होप अब बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों, कि जो पदार्थ होता है सर, पदार्थ होता है वो हमको तीनों अवस्थाओं में मिल जाएगी, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर? तो हमको इतना समझ आ गया कि हम उसी वस्तु को पदार्थ बोलेंगे जिसका अपना द्रव्यमान हो और जो प्रकृति में स्थान घेरता हो। अब सर आपने तो ये बता दिया कि किस चीज़ को हम पदार्थ बोलेंगे और किसको हम पदार्थ बोलेंगे, लेकिन ये तो नहीं बताया सर कि किसको हम पदार्थ नहीं बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ चाहिए तो भैया उसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। किसका? फास्ट गाइड एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब मेरे पास कुछ चीज है, देखो ये टार्च है, ठीक है, टार्च है, जल रही है। तो प्यारे बच्चों टार्च जल रही है और टार्च से क्या निकल रहा है? रोशनी। क्या निकल रही है? प्रकाश निकल रही है, ठीक है, प्रकाश। कौन सा प्रकाश? लाइट भैया, ये किसी व्यक्ति का नाम वाला प्रकाश नहीं, लाइट निकल रही है सर। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्यारे बच्चों ये टार्च पदार्थ है कि नहीं? हाँ सर, ये जगह घेरता है, इसका द्रव्यमान होता है, भार होता है, मतलब ये टार्च आपका क्या है? पदार्थ। लेकिन मेरे मन में एक और डाउट है, क्या सर इस टार्च को जलाने से जो प्रकाश निकल रही है, क्या वो प्रकाश पदार्थ है क्या? तो प्यारे बच्चों ये जो प्रकाश निकल रही है वो पदार्थ नहीं है। सर वो पदार्थ नहीं है तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है ऊर्जा, ठीक है। तो प्रकाश पदार्थ नहीं है, वो क्या है? ऊर्जा। क्योंकि प्रकाश जो होता है ना वो अपना जगह नहीं घेरता और साथ ही प्रकाश का अपना द्रव्यमान भी नहीं है। इसका मतलब ये पदार्थ नहीं है। अगर देखो
किसी एकदम ऐसे कि आप टेबल रख लो, चलो यही वाला एग्जांपल देता हूँ। अब टेबल में क्या रखे हैं, टेबल में रखे हैं सर बॉल। तो भैया इस प्रकाश को इसके टेबल के ऊपर रखने के लिए क्या इस बॉल को हटाना पड़ेगा क्या, हटाना पड़ेगा क्या? नहीं, प्रकाश तो ऑटोमेटिकली चला जाता है। साथ ही साथ ये कोई कांच है और यहाँ पे तुम वो फोकस डालो तो कांच के आर पार भी निकल जाता है प्रकाश। इसका मतलब जो प्रकाश है वो जगह ही नहीं घेर रहा है, और जो जगह ही नहीं घेरता, अपना स्थान नहीं बनाता, और साथ ही जिसका अपना खुद का द्रव्यमान नहीं है, वजन नहीं है, उसको बोलते हैं ऊर्जा। क्लियर? इसका मतलब प्रकाश एक ऊर्जा है, पदार्थ नहीं है। सेम इसी तरीका से बच्चों यहाँ पे देखो कुछ वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ वाद्य यंत्र हैं, बेंजो, कैसियो, जो भी। अब ये बेंजो है, जो भी है वाद्य यंत्र है, गिटार सितार। अब ये इसको जब बजाते हैं, ठीक है, इसको जब बजाते हैं तो यहाँ से क्या निकलती है भैया, यहाँ से निकलती है सर ध्वनि। ध्वनि निकल रही है, बढ़िया सा गाना जा रही है, जो भी अरिजीत सिंह का गाना हो या अजय सर का गाना हो, तो गाना निकल रही है, ठीक है। अब मेरे माइंड में एक वो आ रही है, प्रश्न आ रही है, सर ये सितार जो है, जो भी है, ये पदार्थ है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो भी वाद्य यंत्र है, ये पदार्थ है, क्योंकि ये जगह घेरता है, इसका अपना द्रव्यमान है। लेकिन इससे जो ध्वनि निकलती है, टन 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 टन, जो ध्वनि निकल रही है प्यारे बच्चों, वो ध्वनि क्या है? वह ध्वनि जो है सर, ये पदार्थ हो नहीं सकता, क्योंकि ध्वनि का अपना वो स्थान नहीं घेरता और अपना कोई द्रव्यमान नहीं है। इसका मतलब चाहे वो ध्वनि, अब यहाँ पे आपको एग्जांपल ये गिटार सितार का दे दिया, प्रकृति की किसी भी चीज़ से, अब देखो इससे भी जो ध्वनि निकल रही है, वो भी ध्वनि आपका पदार्थ नहीं है। कोई भी ध्वनि आपका पदार्थ हो ही नहीं सकता। तो सर वो ध्वनि क्या होगी? तो भैया जो पदार्थ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं सर? ऊर्जा बोलते हैं। तो ध्वनि एक क्या है? ऊर्जा। आई होप बच्चों आज का ये बेसिक टॉपिक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हम पदार्थ बोलेंगे और किसको हम पदार्थ नहीं बोलेंगे। और जिसको पदार्थ मतलब अगर कोई चीज़ पदार्थ नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा? ऊर्जा। तो पूरे ब्रह्मांड को प्यारे बच्चों दो भागों में बांटा गया है, पदार्थ और ऊर्जा। तो टेंशन ना लो, आगे मैं इसको और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, अच्छा डिटेल में। तो अब तक के लिए इतना, जो कि आपका बेसिक पार्ट था, और आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ किसको बोलना है और पदार्थ किसको नहीं बोलना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।